आज के वीडियो लेक्चर में हम आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जब हिटलर और लंदन द्वारा संयोजकता बंध सिद्धांत का विकास किया जा रहा था, उसी दौरान मुलिकन और हुंड आदि वैज्ञानिकों ने आणविक कक्षक सिद्धांत का विकास किया था। दोनों ही सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण हैं तथा दोनों से ही प्राप्त परिणाम लगभग समान आते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांतों के मूल बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। आणविक कक्षकों का निर्माण लगभग समान ऊर्जा वाले तथा समान सममिति वाले परमाणुवीय कक्षकों के संयोग से होता है। संयोग करने वाले परमाणुवीय कक्षक अधिकतम अतिव्यापन करते हैं और नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अतिव्यापन में पूरित, अर्धपूरित तथा रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं और फलस्वरूप निर्मित आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय नाभिक की तरह व्यवहार करता है। इस आणविक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत रहते हैं तथा जितनी संख्या में परमाणुवीय कक्षक संयोग करते हैं, उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। संयोग करने वाले परमाणुवीय कक्षकों के मध्य जितना अधिक अतिव्यापन होगा, उतना ही प्रबल बंध बनता है। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण निम्नतम ऊर्जा कक्ष से प्रारंभ होता है, अर्थात आफबो नियम का पालन यहाँ भी होता है, जिसमें आणविक कक्षक पाउली अपवर्जन नियम तथा हुंड के अधिकतम बहुकता नियम का पालन करते हैं। तो ये आणविक कक्षक सिद्धांत के मूल बिंदु थे। सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार किसी स्थायी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की नाभियाँ एक निश्चित साम्य दूरी पर स्थित होती हैं और दो या अधिक परमाणु अतिव्यापन कर नए प्रकार के कक्षक बनाते हैं, जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं। आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की नाभिकों से संबंध की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा दी जा सकती है। तरंग फलन को हम क्वांटम यांत्रिकी में साई द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार साई स्क्वायर तरंग आयाम का वर्ग होगा, जो कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि आवेश घनत्व अथवा परमाणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व को व्यक्त करता है। परमाणुवीय कक्षकों के समान ही आणविक कक्षकों में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक तरंग फलन द्वारा निरूपित किया जा सकता है। साथ ही यह तरंग फलन आणविक कक्षकों को भी दर्शाता है। तरंग फलन को निश्चित क्वांटम संख्याओं द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिससे इनकी ऊर्जा तथा आकृति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसी अणु के प्रत्येक आणविक तरंग फलन की निश्चित ऊर्जा होती है तथा अणु की कुल ऊर्जा और उससे संबद्ध आणविक कक्षकों का मान श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
तरंग फलन का सही मान केवल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात ऐसा आणविक तंत्र जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो। बहु इलेक्ट्रॉनी तंत्रों के लिए उनके सन्निकट तरंग फलन द्वारा श्रोडिंगर समीकरण को हल किया जाता है। सन्निकट तरंग फलन निकालने की विधियों में से एक LCAO विधि है, जिसे कि परमाणुक कक्षकों का रेखीय संयोग विधि कहते हैं। तो अगले वीडियो में अथवा जो PDF आपको शेयर किया जाएगा उसमें LCAO मेथड अर्थात परमाणुक कक्षकों के रेखीय संयोग विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे।